Students, today in this video we will study formula related to sums in practice set 6.2. Now before going to the formula, the required formula, in last chapter you must have studied one formula a plus b the whole cube. a plus b the whole cube और उसका एक्सपांशन है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके, अब 6.2 में आपको जो फॉर्मूला पढ़ना है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों को सेम समझते हैं. ये दोनों डिफरेंट है बेटा. ये होल क्यूब है और ये इंडिविजुअल क्यूब है. सो इन दोनों को आप सेम मत समझो. इसका फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला है a प्लस बी. देखो ये जो दिया हुआ है ना, उसका पहले एक फैक्टर बना, एक ब्रैकेट बना, a प्लस बी. फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे a स्क्वायर. यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस, उल्टा. बस इसका ही ध्यान रखो. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है. तो a स्क्वायर माइनस ए बी plus b square. So this is the formula for individual cube. a cube plus b cube. Okay? a plus b the whole cube अलग है और a cube plus b the whole cube अलग है. So go through the formula. a cube plus b cube is a plus b a square. अब यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट. अब ये प्रूफ कैसा आया ये आपको नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है. होल क्यूब का ये फॉर्मूला और इंडिविजुअल क्यूब का ये फॉर्मूला. नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व 2-3 सम्स, देन वी विल मूव टू 6.2. ओके. Now students, see this. We have to factorize it. The question is factorize. Now how we will factorize? We will go systematically, one by one. Okay? अब देखो यहाँ पे 125 पहले बताओगे किसका क्यूब है. तो 125 है 5 का क्यूब. ओके. और m, अब इसको लिखोगे ऐसा, होल क्यूब प्लस 64 4 का है 4n द होल क्यूब. दिस इज द वे फर्स्ट यू विल राइट. इसको पहले क्यूब में लिखोगे, होल क्यूब में. अब स्टूडेंट्स, हम अपनी फैसिलिटी के लिए इसको a बताएंगे और इसको b बताएंगे. और हमेशा एक आदत बनाओ कि पहले जनरल फॉर्मूला लिखने की आदत डालो. तो जनरल फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b a स्क्वायर. यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये हमारा जनरल फॉर्मूला. अब स्टूडेंट, जिधर जिधर a है ना, उधर उधर 5m लिखोगे. उधर क्या लिखोगे बेटा? 5m. तो 5m, a की जगह हमने क्या लिखे? 5m. दिस इज द वे यू विल सॉल्व. इसको पहले क्यूब में करोगे, एक को a कंसिडर करो, एक को b कंसिडर करो. फिर आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे और जहाँ जहाँ a है वहाँ तुम 5m लिखोगे, जहाँ b है वहाँ तुम 4n लिखोगे. So 5m the whole cube plus
4n द होल क्यूब इज इक्वल टू, अब a की जगह क्या लिखोगे 5n प्लस, और b की जगह क्या लिखोगे 4n। ओके, अब ये बॉक्स वाला ब्रैकेट डालो, बिकॉज ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 5m द होल स्क्वायर माइनस a की जगह 5m, b की जगह 4n प्लस 4n द होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर 5m क्यूब होल क्यूब प्लस 4n द होल क्यूब। अब ये वैसा ही रहेगा, इसको कुछ टच नहीं करना, बिकॉज ये एक m है और एक n है, तो हम प्लस नहीं कर सकते इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये अंदर वाला ब्रैकेट खोलो, ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर बेटा स्क्वायर दोनों को जाए, स्क्वायर 5 को भी जाएगा और m को भी, तो 25m स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 20mn प्लस दिस स्क्वायर will go for both 16n square. So this is the way you will solve. Okay, again I am repeating, आपको ये एक्सप्रेशन देंगे, पहले आप उसको इंडिविजुअल क्यूब में बताओगे होल क्यूब करके, फिर आप एक को a कंसिडर करो, एक को b कंसिडर करो, जनरल फॉर्मूला लिखोगे और जिधर जिधर a है उधर उधर आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू मोर सम्स। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द सम। पहले हम इसको इंडिविजुअल क्यूब में करेंगे कन्वर्ट, तो ये क्या होगा देखो, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा, और ये इट विल बिकम, ये 27 किसका है 3 का है, सो 3y द होल क्यूब, 3y द होल क्यूब। अब हमने इसे एक को a कंसिडर करो और इसको b कंसिडर करो। पहले जनरल फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस बी a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जिधर जिधर a है उधर उधर आप x डालोगी, और जिधर b है वहाँ पर 1/3y डालेंगे। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। ओके, a की जगह x क्यूब प्लस, और b की जगह 1/3y द होल क्यूब। ओके, x की जगह a की जगह x और b की जगह 1/3y। नाउ पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज अंदर एक ब्रैकेट आने वाला है, x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/3y प्लस b है ना 1/3y द होल स्क्वायर। ओके, अब ये वैसे ही रखो, x प्लस 1/3y और इसकी जगह लिखोगे x स्क्वायर माइनस x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर। फिनिश। तो बहुत ईजी है। इफ़ यू गो सिस्टमैटिकली स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी ईजी। आप पहले इंडिविजुअल को क्यूब में कन्वर्ट करो। 27 है तो 3, 125 है तो 5, 8 है 8 होगा
तो 8 किसका है? 2 का है। 64 होगा तो 4 का है, तो पहले क्यूब में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको लेट करोगे, एक ए और एक बी, एंड देन राइट द जनरल फॉर्मूला. आफ्टर राइटिंग द जनरल फॉर्मूला, wherever a is there, वहां पर आप x सब्स्टिट्यूट करोगे, जहां पर b है वहां पे 3y सब्स्टिट्यूट करोगे. एंड हियर यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे. So this is the way you can factorize with the help of the general formula. Okay, now let us move to, okay, one more sum we will do, थोड़ा different है. Now student, you will come across such type of sum. See, this is the sum. अब अगर आप देखोगे तो 54 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है और न ही 250 है. तो ऐसे अगर सम आए जिसमें आपको परफेक्ट क्यूब नहीं मालूम है, तो ऐसे इसमें आप पहले कॉमन निकालोगे. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रिमूव कॉमन. अब इन दोनों को कॉमन अगर निकालेंगे, चलो 2 से निकालेंगे, तो अगर 2 से निकालें तो 54 2 के कौन से टेबल में आ रहा है? 27. और 250 डिवाइड करेंगे 2 से तो इट विल बी 125. सो दिस इज द स्टेप विच यू हैव टू डू. कॉमन निकालोगे और ऐसा कॉमन निकालोगे कि ब्रैकेट में परफेक्ट क्यूब आना चाहिए. तो ये कब क्लिक होगा? जब हमको पता चलेगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे. पहले 2 से निकालो, फिर 3 से निकालो, देखो किससे परफेक्ट क्यूब आता है. ओके, नाउ वी गॉट दिस परफेक्ट क्यूब. 27 किसका है? 3 का है. और 125 5 का है. सो 2 को ऐसे ही रखो, बॉक्स का ब्रैकेट बनाओ. 3p द होल क्यूब प्लस 5q द होल क्यूब. This is the only step which you have to do extra when it is not a perfect cube. Is that clear? कॉमन निकालो, कोई भी, कभी 2 से कॉमन निकालो, कभी 3 से कॉमन निकालो, लेकिन ऐसा कॉमन निकालो कि ब्रैकेट में परफेक्ट क्यूब आना चाहिए. तो अभी हम लोग पहले इसको लेट करेंगे. ये a है और ये b है, और पहले हमारा जनरल फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला. अब जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स a है वहाँ पर क्या आएगा? 3p, और जहाँ b है वहाँ पर आएगा 5q, और 2 को आप वैसे ही रखो, 2. ओके, सो इट विल बी 3p the whole cube plus 5q the whole cube is equal to, अब a की जगह आएगा, पहले हम लोग 2 लिखेंगे, 2 लिखना भूलना नहीं. So it will be, you will write this simple bracket 3p plus 5q, और यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, तो डोंट फॉरगेट इट इज अ स्क्वायर. a की जगह 3p स्क्वायर माइनस a की जगह 3p इंटू b की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5q प्लस b की जगह आएगा 5q द होल स्क्वायर. अब इसको ऐसे ही रखोगे आप, 3p प्लस 5q. 2 को लिखना भूलना नहीं बच्चा. उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के लिए जाएगा, माइनस 15pq प्लस 25q square. Finish. So for such type of sum, when it is not a perfect cube, you have to remove common. कॉमन निकालोगे और ऐसा कॉमन निकालोगे कि अंदर परफेक्ट क्यूब आना चाहिए. फिर हमारा वही कॉमन स्टेप जो हमने पहले किए, इंडिविजुअल क्यूब, जनरल फॉर्मूला,
एंड देन सब्सटीट्यूट वेर एवर इट इज ए, सब्सटीट्यूट करो. बहुत ईजी है. ओनली द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, बाय हार्ट द फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट अस मूव टू practice set 6.2. Now see students, few sums are similar, so I will solve selective sums. So here see 125 p cube plus q cube. Okay, अभी इसमें हम पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको किसका परफेक्ट क्यूब है वो निकालेंगे. तो 125 फाइव का है और P तो P है, होल क्यूब प्लस क्यूब. अब टीचर ने आपसे क्या कहा था, आप इसको A लेट करो और इसको B लेट करो और पहले लिखोगे आप जनरल फॉर्मूला A क्यूब प्लस B क्यूब इज A प्लस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर. ओके, अब जहाँ जहाँ A है वहाँ पर 5P आएगा, 5p द होल क्यूब प्लस, और जहाँ पर b है वहाँ पर q आएगा, इज इक्वल टू 5p प्लस q. अच्छा, अभी इसको डालोगे बॉक्स क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आएगा, 5p द होल स्क्वायर माइनस 5p इंटू q, दिस वन, प्लस q द होल स्क्वायर. सो इट विल बी 5p प्लस q तो वैसा ही रहेगा, आप इसको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट. अब ये देखो, ये स्क्वायर दोनों के लिए जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और p का स्क्वायर आएगा p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस q स्क्वायर. फिनिश. इतना ही आपको करना है. फॉर्मूला पहले q बनाना है, फिर उसको लेट करना है, फिर जनरल फॉर्मूला एंड देन सब्स्टिट्यूट. सिंपल. कम ऑन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. सी स्टूडेंट द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट, इफ यू विल सी दिस सम, 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 2 किसी का क्यूब नहीं है. और टीचर ने क्या कहा था, जब क्यूब नहीं होता है तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे. 432 भी क्यूब नहीं है और 2 भी नहीं है, तो पहले हम कॉमन निकालेंगे. तो कॉमन निकालेंगे 2, क्योंकि 2 दोनों के टेबल में जा रहा है. ओके, सो 2 निकला कॉमन, L क्यूब प्लस, अब 2 को 432 को 2 से डिवाइड करो तो इट विल बी 216 M क्यूब. कॉमन कैसे निकालेंगे, इस नंबर को बाहर के नंबर से डिवाइड करो, आपको यहाँ पर कॉमन या अंदर क्या लेफ्ट आउट होता है वो मिल जाएगा. नाउ स्टूडेंट, व्हाट आई टोल्ड यू, इसको लेट करो A, नो आई एम सॉरी, एक स्टेप हमको करना है. इंडिविजुअल क्यूब निकालो, इंडिविजुअल क्यूब निकालो, L क्यूब, इसको बॉक्स डालो. बॉक्स इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो 2 है बाहर का, ये दोनों के लिए रहता है, इसलिए बॉक्स डालोगे. L क्यूब प्लस 216 इज द परफेक्ट क्यूब. 6 का है ना, 6 का परफेक्ट क्यूब 216 है. सो 6m द होल क्यूब, पुट अ बॉक्स. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमको क्या करना है, लेट करना है. लेट दिस बी A, लेट दिस बी B. नाउ यू विल राइट द जनरल फॉर्मूला. A क्यूब प्लस B क्यूब इज A प्लस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर. अब जहाँ पर A है वहाँ पर L आएगा और जहाँ पर B है वहाँ पर 6M आएगा. ओके, 2 को लिखना भूलना नहीं, 2 को लिखो, पुट अ बॉक्स, L क्यूब प्लस 6M द होल क्यूब, क्लोज द बॉक्स ब्रैकेट. अब देखो यहाँ पर A है, अच्छा 2 लिखना भूलना नहीं, सो इट विल बी A है ना, A की जगह आएगा L, B की जगह आएगा 6 है. ओके, पुट अप
बॉक्स एल की जगह आएगा एल स्क्वायर माइनस एल इंटू 6m प्लस 6m द होल स्क्वायर। अब क्या लिखोगे 2, ये बाहर का ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। अब देखो इसको ओपन करो, एल स्क्वायर माइनस 6LM प्लस 6 का स्क्वायर है 36 m स्क्वायर। फिनिश। बहुत इजी है अगर आप सिस्टमैटिकली जाओगे तो। सो दिस वाज द फोर्थ सम। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स सी दिस सम, फिफ्थ सम। यहाँ पे भी देखो 24 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं तो हम इमीडिएटली क्या हमें क्लिक होगा, कॉमन निकालोगे। अब 24 तो 2 के टेबल से जाता है बट 81 नहीं जा रहा है, तो हम ऐसे इसमें 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 के टेबल में 24 जाता है, 3 8 जा 24 एंड 3 27 जा, तो 3 कॉमन निकालो। 8a³ प्लस 81 की 27b³, इस तरह कॉमन निकालोगे। ओके, अब इसको इंडिविजुअल स्क्वायर करो, पहले इंडिविजुअल करो। 8 किसका क्यूब है, 2 का है, 2a द होल क्यूब प्लस, और 27 किसका है, 3 का है, 3b द होल क्यूब। ओके, अब आप इसको a लेट करो और इसको b लेट करो। जनरल फॉर्मूला लिखो, a³ प्लस b³ इज a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब जिधर a है उधर आएगा 2a और जिधर b है उधर आएगा 3b। ओके, 3 लिखना भूलना नहीं बेटा। 2a द होल क्यूब प्लस 3b द होल क्यूब इज इक्वल टू 3 लिखना भूलना नहीं। 2a, a की जगह 2a प्लस b की जगह 3b। बॉक्स इसलिए क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आएगा। a की जगह 2a द होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b इसकी जगह प्लस 3b इसकी जगह क्या आएगा बेटा, 3b द होल स्क्वायर। फिर यह अब ऐसे ही रहेगा, बाहर वाले को कुछ डिस्टर्ब नहीं करोगे। अभी इसको ओपन करो, दिस स्क्वायर विल गो फॉर 2 ऑल्सो। 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। फिनिश। तो आई होप सो कि ऐसे सम आपको समझा। जब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप कॉमन निकालोगे, इंडिविजुअल क्यूब करोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट 3 लिखना या कॉमन लिखना भूल जाते हैं। बी केयरफुल, आपको सिर्फ 3 लिखना है, बाकी अंदर का मेथड सेम। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स सी दिस सम। I have already solved this type of sum. Concentrate. अब यहाँ पे दोनों भी परफेक्ट क्यूब है, इसलिए हम डायरेक्टली इंडिविजुअल क्यूब निकालेंगे। y द होल क्यूब प्लस 1/8 किसका है, 2 का है, 2y द होल क्यूब। अब हमारा नॉर्मल स्टेप क्या है, नॉर्मल स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इसको a और इसको b लेट करो। जनरल फॉर्मूला लिखो, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह हम लिखेंगे y, b की जगह लिखेंगे 1/2y द
whole cube is equal to y plus 1 upon 2y box y the whole square minus y into 1 upon 2y plus b की जगह लिखोगे 1 upon 2y the whole square bracket close. Now students pay attention. आप यहाँ पर कैंसिल नहीं करोगे y और y बिकॉज बीच में प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं y और y बिकॉज बीच में आया मल्टीप्लिकेशन साइन. तो यहाँ पे हम वैसे ही रखेंगे y प्लस 1 अपॉन 2y और यहाँ पे y स्क्वायर माइनस, अब ये y और ये y कैंसिल होगा तो व्हाट इज रिमेनिंग 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4y. दिस स्क्वायर विल गो फॉर 2 ऑल्सो 4y square. So this is the answer. Okay. Now let us move to the next sum. It will be a cube plus 2 upon a the whole cube. Okay. अब जिधर जिधर a है वो तो a ही रहेगा और जिधर जिधर 2 अपॉन a उधर हम b लिखें. अब जनरल फॉर्मूला लिखो. a cube plus b cube is a plus b a square minus ab plus b square. बेटा जिधर जिधर क्यूब है a है उधर a आएगा और जिधर b है उधर 2 अपॉन e आएगा. So it will be a cube plus 2 upon a the whole cube is a plus 2 upon a. जिधर b है उधर 2 upon e. ओके. अच्छा अब यहाँ पे कैंसिल करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन. पुट अ बॉक्स. a की जगह a आएगा. ओके. a की जगह a और b की जगह 2 अपॉन ए. यहाँ पर भी b की जगह क्या आएगा बेटा 2 अपॉन ए द होल स्क्वायर. नाउ यू विल राइट दिस एज इट इज. यू विल नॉट कैंसल a का स्क्वायर. अब बताओ यहाँ पे टीचर कैंसिल करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है. यस वी कैन कैंसल a. हियर वी कांट कैंसल a बिकॉज plus sign is there in between. Here we can cancel because here multiplication sign is there. तो a को कैंसिल करेंगे तो -2 बचेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर. फिनिश. This is the way you will solve the next sum. Okay students. Now we will move to the last sum. Now students see this is the last sum of practice set 6.2. यहाँ पर भी 1 is also a perfect cube. क्यूब भी परफेक्ट क्यूब है 125 है, इसलिए इसमें कोई कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो इसको इस तरह लिखो 1 क्यूब प्लस क्यू अपॉन 125 किसका है बेटा 5 का द होल क्यूब. ये आपका a है और ये आपका b है. तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर. जहाँ a है वहाँ पर 1, जहाँ b है वहाँ पर q अपॉन 5. 1 क्यूब प्लस q अपॉन 5 द whole cube. 1 plus q upon 5 1 square minus 1 into q upon 5 plus q upon 5 the whole square is equal to 1 plus q upon 5. 1 का स्क्वायर 1 into q upon 5
plus q square upon 25. So this is the way you will solve practice set 6.2. Only one formula, a cube plus b cube is a plus b a square minus, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे होगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. So students, we have completed practice set 6.2. Next video we will solve practice set 6.3. Till then, bye. Take care.